हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने कंपेयर करना है रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल एंड फिनोल। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो इसमें है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल से क्या ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और या कार्बोक्सिलेट आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, और जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, एंड दे हैव टेंडेंसी टू गिव H पॉजिटिव आयन, और वो बहुत जल्दी से क्या दे सकता है? हमें H पॉजिटिव आयन दे सकता है, जिससे हमारे पास क्या बनता है? स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। पर इस तरह की कोई भी रेजोनेंस हम अल्कोहल में पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से जो अल्कोहल है दे आर वीकर एसिड है एज कंपेरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आ जाता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में, फिनोल्स हमें पता है जो फिनोल्स है आर एसिडिक है बिकॉज उसमें फिनोक्साइड जो आयन है दे आर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द रिंग। बट जो फिनोल्स है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड से लेस एसिडिक है। उसका हम कंपेयर करेंगे इन द टर्म ऑफ रेजोनेंस। अब देखो, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डालते हैं हमें कार्बोक्सिलेट आयन और H पॉजिटिव देते हैं। फिनोल से हमें क्या मिलता है? फिनोक्सियाइड आयन और H पॉजिटिव आयन। अब दोनों की जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो, इसमें क्या है? जो कार्बोक्सिलेट आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा डिस्पर्स है एज कंपैरिजन टू द फिनोलेट आयन। इन सिंस देयर आर जो नेगेटिव 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम इन कार्बोक्सिलेट आयन, इसमें 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, और फिनोक्साइड में क्या सिर्फ 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन है। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन इज स्टेबलाइज बाय 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज होता है। इन विच द नेगेटिव चार्ज इज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर ज्यादा आता है? ऑक्सीजन एटम के ऊपर ज्यादा आता है। ठीक है, पर जो फिनोक्साइड है इट इज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चरिंग है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज आता है वो किसके ऊपर आता है? कार्बन एटम के ऊपर आता है। क्योंकि हम इसको अगर स्टेबलाइज करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखो इसको हम स्टेबलाइज करते हैं, इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और ये पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करता है, तो हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आया? कार्बन के ऊपर आया ना। ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आया, ये यहाँ से शिफ्ट करेगा, ये यहाँ से। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे डिस्पर्स होता है? कार्बन के ऊपर डिस्पर्स होता है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन इन कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो जो रेजोनेंस इन फिनोक्साइड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए जो इसमें रेजोनेंस है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कार्बोक्सिलेट आयन में। इट मीन्स जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू फिनोक्साइड आयन, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आर स्ट्रॉन्ग एसिड देन फिनोल। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा कि आउट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल में दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, इसकी जो एसिडिक नेचर है उसको हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? इसकी केमिकल रिएक्शन से। सबसे पहले रिएक्शन विद ब्लू लिटमस, क्योंकि एसिडिक की नेचर है तो ये ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा। एसिडिक होने की वजह से ये मेटल के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जैसे हम इथेनोइक एसिड को सोडियम के साथ करते तो हमें सोडियम इथेनोएट देता है, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होता है? रिलीज होती है। अगर हम एसिटिक एसिड को जिंक के साथ करेंगे तो जिंक एसिटेट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। नेक्स्ट है कि अगर हमें ये एसिड है तो इसका पता कैसे लगता है? जो कार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं विद ब्रिस्क एफरनेस। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं तो ये सोडियम इथेनोएट बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो ब्रिस्क एफरनेस क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। इससे पता लगता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या? एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अब हमने सेकंड टाइप की रिएक्शंस करनी है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले हमने हाइड्रोजन का किया था, अब हमने करना है OH ग्रुप, जिसमें हमने रिएक्शन करनी है इन्वॉल्विंग द कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको क्या करना है? ब्रेक करना है। तो इसमें बहुत सारे नंबर से रिप्लेस हो सकता है, जैसे हेलोजन है, एलॉक्सी है, अमाइन है। अगर क्लोरीन से होता है तो एसिड क्लोराइड बनाता है, OR से होता है तो एस्टर बनाता है, NH2 से तो अमाइड बनाता है, अनहाइड बनाता है। ठीक है, इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हमारी रिएक्शन है जैसे फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ ये 3 हमारे पास जो रिएक्टेंट है, 3 तरह के जो कंपाउंड है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं? एसिड क्लोराइड। अगर हम PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं
तो हमारे पास बनता है एसिड क्लोराइड, यहाँ से ब्रेक डाउन कर दो, एसिड क्लोराइड बनता है। ये यहाँ से सारी टर्म क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, क्योंकि OH को हमने बॉन्ड क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमने ये वाला बॉन्ड रिमूव करना है ना, C डबल बॉन्ड OH, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। ये वाला बॉन्ड तोड़ के हमारे पास क्या लग जाएगा, क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन। तो अगर हम PCl5 करते हैं तो हमारे साइड प्रोडक्ट क्या आता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl। अगर हम फास्फोर ट्राइक्लोराइड करते हैं तो फास्फोरस एसिड। अगर हम थायोनाइल क्लोराइड करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। और तीनों का मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, इसके साथ ग्रुप के साथ क्या अटैच हो जाएगा, क्लोरीन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड, जिससे हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। हमारे पास ये वाला कंपाउंड क्या बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने करनी है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर है कि जब एसिटिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। अगर ड्राई HCl गैस यूज होते हैं तो इसका नाम है फिशर्स पीरियड एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H एज ए वाटर की फॉर्म में क्या होता है, रिमूव होता है और हमारे पास क्या बन जाता है, एस्टर। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखो किस तरह किया हुआ है एस्टर का, कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे क्योंकि हम एसिड डाल रहे हैं तो H पॉजिटिव मिलेगा, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इट बिकम अनस्टेबल, तो अपने पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देगा। एज अ रिजल्ट कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हमारे पास जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, उसके जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेंगे। एज अ रिजल्ट इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ऊपर की तरफ जाएगी, ये वाले जो हाइड्रोजन है उसको साथ वाला जो OH अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसे प्रोटॉन ट्रांसफर कहते हैं। तो यहाँ से वाटर बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देंगे, यहाँ से वाटर बाहर। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अगला स्टेप है RC डबल बॉन्ड OHOR। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा और यहाँ से H पॉजिटिव क्या बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह क्या बन जाएगा, एस्टर। इस तरह अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एस्टर। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने थर्ड टाइप की रिएक्शन करनी है, जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहली रिएक्शन इसमें हमने करनी है डी कार्बोक्सिलेशन। डी का मतलब रिमूव, कार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है कि सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम उसे हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इन 3:1 में हम जब उसके क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये हमें क्या देता है, हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास जो सोडियम कार्बोक्सिलेट है, ये हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एक हाइड्रोजन उसके पेरेंट एसिड से क्या होता है, कम होता है। जैसे हमारे पास ये हमारे पास सोडियम इथेनोएट है। ठीक है, अगर हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और इसे गर्म करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, मिथेन। इसमें 2 कार्बन थे, अब हमारे पास कितने कार्बन रह गया, 1। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमने करनी है रिडक्शन, मतलब जो रिडक्शन है अल्कोहल से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या हो जाते हैं, अंडरगो जाते हैं रिडक्शन में। तो सबसे पहले है कि जो इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या फिर कॉपर क्रोमाइट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है रिडक्शन, कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो जो एसिटिक एसिड है या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हमें कंप्लीट रिडक्शन टू अल्केन करना है, मतलब यहाँ पे एसिड से अल्कोहल बनता है, यहाँ पे एसिड से अल्केन बनता है, तो हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस और 473 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्केन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं।
ठीक है। उसके बाद हमने रिएक्शन करनी है एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। वो हमारे पास जो रिएक्शन ऑफ इस रिएक्शन का नाम है हंस-डिकर रिएक्शन। तो ये हमने जो हमारे हेलो एल्केन वाला चैप्टर है वहां पे भी की थी। तो जहां पे सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जिससे हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो हमारा सिल्वर एसीटेट है वो सिल्वर मिथाइल ब्रोमाइड में मतलब हेलो एल्केन में चेंज होएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इसमें जो हमारे पास अल्काइल हेलाइड बनेगा उसमें एक कार्बन लेस होगा एज पर कंपैरिजन टू पेरेंट हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, यहाँ पे सिल्वर और ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्म में क्या होगा, रिमूव होगा। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, हंस-डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है हैलोजिनेशन, जब इसका नाम है हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जब हम हैलोजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और उसके हाइड्रोलिसिस करता है, ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट देता है। अल्फा हेलोक्लोरोएसिटिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसमें हैलोजन ग्रुप क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अगर हम दोबारा डालेंगे तो ये डाइक्लोरो, अगर हम दोबारा डालेंगे तो ये ट्राइक्लोरो, मतलब जितनी हाइड्रोजन है वो हैलोजन ग्रुप से क्या हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। नेक्स्ट हमने करनी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, इसलिए जो इनकमिंग ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे लगेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, इसलिए जो इनकमिंग ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे लगेगा। यहाँ देखो अगर ब्रोमीन की ऐड करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड तो हमें पास 3 ब्रोमोबेंजोइक एसिड है, सल्फोनेशन करा रहे हैं तो 3 सल्फोबेंजोइक एसिड है, नाइट्रेशन करा रहे हैं तो 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो इनकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो क्या होगी, मेटा डायरेक्टिंग होगी। हाँ जी, अब हमने करने हैं यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके इंपॉर्टेंट यूज क्या है, जैसे मिथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, इसका हम यूज करते हैं लेदर की टैनिंग में, ये और एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है। जो इस एसिटिक एसिड है वो हमारे पास जैसे पॉलीमर है, राइन है, प्लास्टिक है, रबर इंडस्ट्री में यूज होता है। एज ए सॉल्वेंट भी हम इथेनोइक एसिड को यूज करते हैं, और विनेगर हमारी कुकिंग में या फूड इंडस्ट्री में एज ए विनेगर के तौर पे यूज होता है। जो बेंजोइक एसिड है और उसके जो साल्ट है उसको हम यूरिनरी एंटीसेप्टिक के तौर में एज ए मेडिसिन में यूज होते हैं। जो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है वो फूड प्रिजर्वेटिव में यूज होते हैं, और जो एस्टर्स है वो परफ्यूम में यूज होते हैं। अब हम करेंगे डिस्टेंस बिटवीन अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि अल्कोहल एसिडिक नहीं है तो नो रिएक्शन, फिनोल भी एसिडिक नहीं है तो हल्के से एसिडिक है तो टर्न ब्लू लिटमस रेड, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है तो दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। अगर हम सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं नो रिएक्शन, क्योंकि ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव करेंगे विद ब्रिस्क एफरनेस। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं नो रिएक्शन, ये साल्ट बनाते हैं, ये भी साल्ट बनाएंगे। फेरिक क्लोराइड के साथ करेंगे नो रिएक्शन, इट फेरिक क्लोराइड के साथ कलर देगा वायलेट, ब्लू या फिर रेड। ये एसिड प्रेसिपिटेट्स देंगे जिसमें जो हमारा एसिटिक एसिड है वो बफ कलर के क्या देगा, प्रेसिपिटेट करेगा। तो इस तरह हम अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं।